सर मैं सभी इन्वेस्टर को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हाँ, दोस्तों के पिछले 1-1.5 महीने से ये तैयारी चल रही थी। काफी सारी मुश्किलें आई थी कुछ लोगों के इस जॉब के हिसाब से। जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट प्रभाकर पाटिल जी की डेथ भी हो गई। तो इन सब मुश्किलों के बाद भी हमने ये प्रेजेंटेशन रखा। और ये जो मैं स्लाइड जानबूझ के 1 नंबर की स्लाइड पे लेके आया हूँ कि ये भले 21 का रिपोर्ट है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं 2030 तक। तो 10 साल में हम यही रोड से जाएंगे दोस्तों। यही यही से हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी होगी, और यही से हम हमारे सपने पूरे कर पाएंगे। तो एक सिस्टम है, ये प्रॉफिट फ्रॉम इट का एक मेथड है, सिस्टम है। आपने जो सुबह से फ्लो देखा, वो हम 5 स्टेप ऑफ वेल्थ क्रिएशन में भी बताते हैं। तो एक सिंपलेस्ट और आसान तरीके से स्ट्रेस फ्री अगर आपको पैसा कमाना है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग मोबाइल लेके दिन भर देखते रहते कि ये इसका भाव कितना हो गया, उसका भाव कितना हो गया। मनी कंट्रोल पे पोर्टफोलियो हर बार 2-2 मिनट में देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपके भाव देखने की वजह से मुकेश अंबानी कोई नया डिसीजन लेने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें हम समझे कि हम रियल बिजनेस पार्टनर है कोई किसी भी कंपनी के। एक बार हमने ठोक बजा के कंपनी ली, तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो एनुअल रिपोर्ट में जो हम मूव करेंगे 2030 के लिए करेंगे। आप सबके प्यार की वजह से ये पॉसिबल हुआ। पिछले 1 साल में भी हमने बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिए, और हम आगे भी देते रहेंगे। सेकंड थिंग, मैं पीयूष सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद इसीलिए सर, क्योंकि भारत के कोने कोने से जहाँ एजुकेशन पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली, जैसे पंजाब में से कुछ स्टूडेंट है अपने, तो अरुण कुमार जी है, जिनका एरिया इतना छोटा है सर कि वहाँ कोई पहुंचता नहीं है। तो वहाँ भी आज वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो एक सभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपने जो बहुत सारा प्रॉपर एजुकेशन दिया है और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करवा दी है। हम में से काफी सारे लोग बेनिफिटेड है कि हम एक जर्नी का फर्स्ट फेज भी मैं बोल सकता हूँ कि आगे हम क्रॉस कर चुके हैं। तो हम सभी स्टूडेंट की तरफ से हमारा जो आपके लिए प्यार है, इसलिए मैं किशोर भाई को बुलाना चाहूंगा। वो आपके लिए एक छोटा सा गाना गाएंगे। आई वेलकम किशोर सुवर्णा जी। इसके बाद हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो अभी भी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो विल मूव फॉर लास्ट सॉन्ग ऑफ किशोर भाई। मिलिंद भाई, मेरे को लगता है आपको 10 मिनट पैरी के पीछे देना चाहिए, फिर आप श्योरली, क्लोज करो, है ना? श्योरली सर, श्योरली सर, आई विल राइट। वेट फॉर 10 मिनट्स। कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखो। वी आर हैप्पी टू सॉल्व द क्वेरीज। ओके, सो सर इसका चैट अंदर में वो गाना गा सकते हैं सर, इसका या अंदर। चैट बॉक्स तब तक अब ओपन रखते हैं, और तब तक किशोर भाई से गाना सुन लेते हैं, तब तक सबकी क्वेरी आ जाए। फिर आप 10 मिनट दीजिएगा मिलिंद भाई श्योरली सर, क्वेरी के लिए। श्योरली सर। राइट, यस। थैंक यू। मिलिंद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये पीयूष सर और हमारे पूरे प्रॉफिट टीम के लिए एक वर्स गाता हूं मैं, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, और उसमें का एक वर्स में हमारे टीम, पीयूष सर और हमारे टीम के लिए। तो गाना इस तरह है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। So this is for our team and Piyush bhai and a team and for all our investor community जो हमारे साथ आज थे। जिंदगी प्यार का नगमा है, तू मेरा किनारा है, मैं तेरा किनारा हूँ, हम सब साथ साथ ही है। और इस टाइम्स के लिए एक और वर्स गाना चाहूंगा जो हमारे टफ टाइम्स से, और जो मिलन भाई ने कहा हम कितनी कितनी टफ टाइम से हम निकल के ये प्रेजेंटेशन लाए, उसके लिए एक वर्स गाऊंगा सिर्फ। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
थैंक यू एंड जय हिंद। जबरदस्त किशोर भाई, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज यार एकदम जबरदस्त है किशोर भाई। थैंक यू पीयूष भाई, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। गॉड गिफ्टेड, मतलब हर बार अब जब गाना सुनते हैं ये, तो डेफिनेटली हम सबके मन में एक ही फीलिंग रहती है कि आज सर की वजह से, सर के साथ की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। अदरवाइज ये सफर बहुत मुश्किल था। मैं सभी स्टूडेंट को भी सभी स्टूडेंट की जो फीलिंग है वो यही है सर, कि अगर आप नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ये बहुत टफ सफर है। और मार्केट में अगर हम देखते हैं तो कोई सही रास्ता दिखाने वाला भी नहीं रहता है, तो और कोई हाथ लेके हाथ पकड़ के चलता भी नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासेस हो जाती है एंड बाद में फिर कोई इंस्टीट्यूट मुड़ के नहीं देखता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट के हम सालों साल आपके साथ हैं, और हर बार नई नई एक्टिविटीज चल रही है और आपका गाइडेंस मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर। कभी कभी शब्द कम पड़ जाती है सर के बारे में बोलने के लिए। यस सर, डेफिनेटली किशोर भाई थैंक यू टू यू ऑल, क्योंकि क्या है दोनों हाथ से ताली बजती है। और इसमें कैसा है किशोर भाई, देखो आप लोगों ने, पूरी टीम ने ये महसूस किया होगा कि हमने 1 महीने से ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, लेकिन फॉलो अप भी देखो आपने देखा होगा मिलिंद भाई का एकदम टाइट फॉलो अप रहता है ना। बिल्कुल सर, तो मिलिंद बिल्कुल। भाई ने जो टाइट, मिलिंद भाई आपने जो एकदम टाइट फॉलो अप रखते हो, जो इतने सब लोगों के साथ आप फॉलो अप करते हो कि भी कहाँ पहुंचा, काम किया कि नहीं किया, सो डेट्स, ये सारी चीजें जरूरी। दिस इज अ टॉप मैनेजमेंट, कि मैं नहीं कर सकता हूँ अकेला, मैं कहाँ सबको कॉल कर सकता हूँ। पर देखो आप लोगों ने जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रखा, आपकी टीम में कितने सारे स्टार्स हैं जिन्होंने सही में रिसर्च डेटा एनालाइज किए और प्रेजेंट किए। तो ये सारी चीजों का संगम है प्रॉफिट फ्रॉम इट। मुझे सही में एक फैमिली जैसा फील होता है जब 100%। अपन सबसे बात होती है ना। 100%। राइट, वंडरफुल। तो लेट मी टेक क्वेरीज किशोर भाई, है ना। क्वेरी पे थोड़ी हम लोग देख लेते हैं लोगों की। राइट सर। तो आई एम रीडिंग द क्वेरीज फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट लेट मी चेक। मैं कुछ पीछे से जा रहा हूं। ओके, तो सार्थक बगाड़िया, सार्थक भाई आपने पूछा था कि सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन सीक्वेंट साइंटिफिक एंड अवंती फीड्स। तो अपने आप को जब भी आप पूछो कि मेरे को कोई और कंपनी में निवेश करना है, सीक्वेंट साइंटिफिक नाम की कंपनी है और अवंती नाम की कंपनी है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सार्थक, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस सर। प्लीज। या सार्थक, कैसे हो आप? बढ़िया सर। ओके सार्थक, आप कौन से शहर से जुड़े हो आज? सिटी? दिल्ली से सर। दिल्ली, वंडरफुल वंडरफुल सार्थक। तो सार्थक, आपने जो कंपनी बताई सीक्वेंट साइंटिफिक, देखो आज का पूरा दिन अगर हम देखें तो सीक्वेंट साइंटिफिक को हम सीक्वेंट साइंटिफिक नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कौन सी इंडस्ट्री से है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है सार्थक? सर ये मैं चेक किया फार्मा। फार्मा को बिलोंग करती है, राइट। तो अभी आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आपको फार्मा में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मुनीर ने भी आपको रिकमेंड किया डिविज लैब, राइट। मुनीर ने डिविज लैब में कितना पैसा आपको लगाने को बताया था, याद है आपको? 2%। 2%। तो डिविज लैब एक डेब्ट फ्री कंपनी है, टॉप क्वालिटी है, कम से कम 1 दशक से ज्यादा से हमने उसको रखा है और उसने जबरदस्त पैसा कमा के दिया। पर फिर भी मुनीर ने कितना एलोकेट किया? खाली 2%। तो कभी कभी लोगों का क्या होता है, जो बहुत कमा के देता है हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं यहाँ पे बहुत पैसा डालना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर चीज की कुछ लिमिटेशन है। आप जानते हो मुनीर ने क्यों 2% दिया खाली? उसका कोई कारण? क्योंकि वो सर आईएस सेल्स तो वो सन फार्मा करती है। करेक्ट सागर, सार्थक जी करेक्ट। तो क्या सीक्वेंट साइंटिफिक को आप कौन सी जगह पे रखोगे जब आप उसके सेल्स को देखोगे? आप उसको कितना स्टार दोगे सेल्स में? ये तो सर पीछे ही आएगा एक्चुअली। पीछे मैंने भी जितना सर्च किया था मेरे को भी इतनी अच्छी लगी नहीं थी, पर मतलब किसी ने सजेस्ट करी थी सीएनबीसी पे,
तो उन्होंने कहा कि एक ही बराबर कंपनी बताएंगे, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों ये बता रहे, मेरे को भी कुछ लगा नहीं, तो मैंने कहा पूछ लूं। बराबर। देखो सार्थक, क्या है ना कि हर जगह से अलग अलग रिकमेंडेशन आएंगे, तो हाँ सबके अलग अलग व्यू रहते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू। अब जो भी आप टीवी चैनल्स पे देखते हो, ये सब जगह पे थोड़ा आपको एक्साइट रखना भी जरूरी है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू ज्यादा रहता है, राइट। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में बाउंस दे आपको सीक्वेंट साइंटिफिक, क्योंकि फार्मा अच्छा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे ले जाओगे तो उतना मजा नहीं रहेगा। लॉन्ग के लिए आपको डिविज लैब ज्यादा प्रेफरेंस हाँ देना चाहिए, पर फिर भी अगर सीक्वेंट में डाल रहे हो तो आपको 1% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए सर तक। कितना हाँ रुपया? ठीक। 1%। 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट। हाँ दूसरा आता है अवंती फीड। अब देखो अवंती फीड को आप किससे कंपेयर करोगे सर तक? अवंती फीड तो सर ये प्रॉन और ये सब का कुछ फीड्स का आया था इसमें। करेक्ट करेक्ट, तो ये इसको हम अदर फूड कंपनी कहेंगे, राइट। अच्छा ठीक है सर। अदर फूड तो मतलब ये फूड का एक हिस्सा है, तो फूड में हमने और कोई कैटेगरी में डाला है पैसा? पैकेज फूड है ना? हाँ नेस्ले, ब्रिटानिया। या तो कुछ पैसा अपना पैकेज फूड पे जा रहा है, वैसे ही अदर फूड भी बहुत अच्छा कैटेगरी है, और अवंती फीड उसमें बढ़िया कंपनी है। पर आपको याद है अदर फूड में, पैकेज फूड में आपने कितना पैसा डाला था अंदाजे से? 3% दोनों का, कुछ 3%। नेस्ले या ब्रिटानिया मिला के शायद। तो ये क्या पक्का हो गया आपका? अगर आप हाँ बोलते हो कि मुझे अवंती में भी डालना है, तो वहां मत डालो नेस्ले में या ब्रिटानिया में, वो पैसा इधर डाल दो, राइट। हाँ एक्चुअली सर मेरे को इसमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। वो फादर राइट का पोर्टफोलियो में रिव्यू कर रहा था आपके सेशन देखे ही, तो राइट, उनके पास पुराना ये रखा हुआ था, ध्यान भी नहीं था। तो अब बराबर, देखा था तो ग्रो हो गया था, काफी सालों से रखा था, तो राइट वही पूछ रहे थे कि इसको सेल कर दे या होल्ड करें। तो मैंने कहा एक बार ही राइट। पूछ लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल सेल करने का जरूर नहीं है सार्थक जी, बढ़िया कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, राइट। लेकिन इनका मार्केट एक निश मार्केट होता है, कम मार्केट होता है। आपने देखा था हाँ प्रशांत जी ने मार्केट को भी देख के उनके रेटिंग घटाए थे। तो अवंती को हम 5 स्टार नहीं देंगे, लेकिन आपके पास है, उसको रहने दो, आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ करेगा, राइट। नो नीड टू वरी, बढ़िया कंपनी है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो या मच। ओके। सो सार्थक से मैं चाहूंगा, हो सकता है हम सब लोगों की क्वेरी ना ले सके, लेकिन हमने सार्थक से कैसा बातचीत किया, जब भी कोई कंपनी हो यू कैन कंपेयर इट विद दैट पीयर कंपनीज, ये आपको और अच्छा इंसाइट देंगे, राइट। तो कमलेश वर्मा, कमलेश वर्मा जी आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं। मुनीर, मुनीर, यस, आपका पूरा नाम क्या है मुनीर? सर मुनीर पावीवाला। मुनीर पावीवाला, राइट। यह है मुनीर का पूरा नाम, और मुनीर डभोई गुजरात के हैं, बराबर है, बिल्कुल राइट। ओके योगेश जी, या धन्यवाद योगेश जी के। दीपक, दीपक नरवानी, दीपक नरवानी जो जलंधर से, आपने बोला हाउ मेनी स्टॉक शुड बी देयर इन वन पोर्टफोलियो? दीपक भाई यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि रिस्क ना रहे आपके पोर्टफोलियो को। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कम से कम आपका 15-20 कंपनी में अगर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो रिस्क कम रहता है। अब जैसा जैसा आप जीवन में आगे बढ़ते हो, जहां से आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप थोड़ा थोड़ा अपना वेटेज को बढ़ा सकते हो, और भी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देखो मैं खुद नहीं चाहता था बरसों पहले कि मेरे स्टॉक बढ़े, कौन ध्यान रखे यार इतने सारे स्टॉक का, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब कुछ नई जोमेटो आई है, कुछ और कंपनी आने वाली है, तो क्या मैं नहीं डालूंगा उसमें पैसा? मुझे पिछले कुछ सालों में डीमार्ट मिली, मैंने पैसा जरूर लगाया डीमार्ट में। मुझे Naukri.com मिली थी, मुझे जुबिलेंट मिली थी, LTTS मिली थी। तो ये सब इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी थी। तो कभी भी जब आप पैसा लगाते हो ये मत बोलो कि ये एक कंपनी ऐड हो जाएगी मेरे पोर्टफोलियो में, नो। आप ये देखो क्या वो इमर्जिंग सेक्टर है, क्या ग्रोथ कर रही है। अगर मुझे उसको 5 स्टार रेटिंग देना है जैसा प्रशांत जी ने दिया, तो क्या 5 स्टार रेटिंग के लायक है? अगर 5 स्टार रेटिंग के लायक है तो पैसा लगाओ, नहीं तो जाने दो, कितनी और कंपनी आने वाली है।
सबके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है. सो दिस शुड बी नॉट अ वरी कि 10 कंपनी है, 20 कंपनी है, 30 कंपनी है. टोटल करो 30 कंपनी का, 10 कंपनी का या 20 कंपनी का, आपको जवाब मिलना चाहिए योर अर्निंग इज ग्रोइंग एंड इट इज प्रॉफिट मेकिंग. तगड़ा पोर्टफोलियो बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है. राइट सर? ओके. संजय अदनानी जी ने कहा है हाउ डू वी गेट एक्सेस टू द प्रेजेंटेशन. तो संजय जी हमें 48 आवर्स का टाइम दीजिए, 48 घंटा. हम आने वाले 48 आवर्स में आज के सारे रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे. ये सारे रिकॉर्डिंग हमारी ऐप पे अपडेट हो जाएंगे. राइट, आपके फेसबुक पेज पे अपडेट हो जाएंगे. ये रिकॉर्डिंग को हमें पार्ट में करना है, ये हम कल ही देख सकते हैं, लेकिन कल पूरा रिकॉर्डिंग दे, इससे तो इसको टोटली डिफरेंट पार्ट में करें ताकि आपको जो पार्ट जानना है वही पार्ट आप देखो. सो गिव अस 48 आवर्स. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू पार्ट वाइज रिकॉर्डिंग. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू टोटल प्रेजेंटेशन. और इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको रॉ डेटा मिलेगा जो सबसे ज्यादा काम लगने वाला है. सो रॉ डेटा, पीपीटी और वीडियोस, ये सारी चीजें काम लगेगी आप लोगों को. राइट फ्रेंड्स? या पंकज राणा जी का क्वेरी है, शुड वी इंक्लूड रिसेंटली लिस्टेड न्यू आईपीओ कंपनीज इन पोर्टफोलियो? मिलिंद भाई, यस, मैं आपकी इसमें मदद चाहूंगा, क्या कहते हो? श्योरली सर. देखिए, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि जो कंपनी लिस्टेड हुई है वो ग्रोइंग सेक्टर में से है कि नहीं. और डीएचआरपी से उसका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट रहता है उसमें हमें कम से कम 3-5 साल का डाटा तो आराम से मिलता है. अगर कंपनी डेट फ्री है, जैसे हमारे क्राइटेरिया है टॉप क्वालिटी कंपनी के, प्रशांत सर ने बताया, ग्रोइंग इंडस्ट्री में डॉक्टर जैद ने बताया, तो वही क्राइटेरिया लेके हम चलेंगे. दोस्तों, सिस्टम बहुत सिंपल है. भले कंपनी आज लिस्टेड हुई हो, वो धंधा पिछले 10-15 साल से करती रहती है. जोमेटो कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि वो परसों ही उसका जन्म हुआ है, वो पिछले 8-10 साल से धंधा कर ही रहे हैं. तो सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे दोस्तों, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. डेफिनेटली हम उसमें जाएंगे अगर वो ग्रोइंग है, टॉप क्वालिटी कंपनी है, डेट फ्री है. राइट. और धीमे धीमे बढ़ो ना आगे. अभी लगता है आधा टका डालो. राइट. जी सर, जी सर. एक कंपनी बढ़ जाएगी आपकी, पर 0.5% आपने निवेश किया है, ग्रोथ बढ़ता जाए कंपनी का. आपने सोचा ऐसा हो रहा है तो पैसा बढ़ाते जाओ. देखो, हमने भी जुबिलेंट में यही किया. विश्वास नहीं था पहले कि ये जुबिलेंट इतनी बड़ी बनेगी. प्रॉफिट कर रहे थे, ग्रोथ डाला, पर जैसे जैसे देखा कि मैनेजमेंट कह रहा है, मैनेजमेंट जो कह रहा है उसको पूरा भी कर रहा है, तो उसमें स्टेक बढ़ता गया. वंडरला सेम स्टोरी. देखो, कितने बुरे समय में भी प्रॉपरली ये लोग मैनेज कर रहे हैं. राइट. तो कोई भी ऐसा आपने नहीं सुना कि इतने बुरे समय में भी कंपनी का डेप बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यही सब चीजें होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है. राइट पंकज भाई? तो मिलिंद भाई, पंकज भाई अभी Yes, sir. रिसेंटली लास्ट जो बैच खत्म हुई, नवंबर बैच के स्टूडेंट थे. ओके, ग्रेट ग्रेट. सॉरी, जनवरी या नवंबर बैच के. यस राइट. सर, यस सर. या पंकज भाई, थैंक यू थैंक यू. सर, थैंक यू सो मच. ओके, हितेन ठक्कर. तो हितेन ठक्कर भी अभी रिसेंट जो बैच पूरी हुई उन्हीं के स्टूडेंट है मुंबई से. जी सर. हितेन भाई का पूछना है पोर्टफोलियो परसेंटेज एलोकेशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो और ऑन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी मेक. हितेन भाई, देखो मुनीर ने क्या किया, मुनीर को हमने 90 रुपया दिया था, क्योंकि 10 रुपया तो ऑलरेडी जय किशन जी ले गए. तो जय किशन जी के बाद का 90 रुपीज मुनीर के पास बचा था. तो मुनीर अगर कंपनियां देखता ना कि मैं कौन सी कंपनी में डालूं, तो मेरे हिसाब से मुनीर पागल हो जाता. पर मुनीर ने ये नहीं किया. मुनीर ने पहले ये सोचा कि मेरे को कौन से 4 लोगों को पैसा देना है. तो रिटेल का जवाब मिला उसे. 30% उसको रिटेल को देना था. अब देखो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मैं आपको ये बेट कर सकता हूं कि अगर हम 90 रुपीज एलोकेट करने लगे, आपको पैसे कम पड़ेंगे. लेकिन देखो, मुनीर के पास 7 रुपया बचा है. राइट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पोर्टफोलियो के सेक्टर वाइज एलोकेट किया. यही काम हमें करना है. एलोकेट करो सेक्टर वाइज ताकि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिले. राइट हितेन भाई? So thank you very much. And next, आलोक शर्मा जी. कैसे हो आलोक भाई? एक्सीलेंट
एक्साइटिंग फुल डे, या धन्यवाद आलोक जी जो आपने ये सोचा इसके बारे में। सो एक्सीलेंट, एक्साइटिंग, फुल ऑफ एंजॉयमेंट पैक्ड डे टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत स्टार्टेड बाय ग्रेट टीचर पीयूष जी। धन्यवाद आलोक जी। देखो स्टूडेंट भी तो ऐसे होने चाहिए जो हमको मिलते हैं, है ना, जिनको आत्मनिर्भर बनना है। सो आई एम प्राउड टू बी स्टूडेंट ऑफ दिस मच एनर्जेटिक टीम, राइट आलोक जी? जी नमस्कार। आपका एंड आपका सारा आयोजन, या कहिए आलोक जी। आपका सारा आयोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जितने भी सहयोगी हैं, मेरे मिलिंद और प्रशांत, विजय, सभी ने बहुत बढ़िया किया। मुनीर तो एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, आई एंजॉयड इट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच टू यू आल्सो आलोक जी। पीयूष जी, लास्ट अनाउंसमेंट है आज का मेरा। कहिए पार्था जी। सॉरी, 6:35 हो रहा है। 6:35। सो दिस वुड बी द लास्ट क्वेरी जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, राइट पार्था जी? और इसके बाद हम मीटिंग को खत्म करेंगे, राइट? जस्ट सो आई एम गोइंग टू लास्ट क्वेरी। योगेश जी ने लिखा है, shall we keep on adjusting our portfolio as per given percentage as per current valuations of shares? योगेश भाई, अगर आपके पास हीरे है, कुछ प्लस माइनस है वेटेज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? मैंने आपको बताया वोल्टास में आपको मान लीजिए 3% 2% का एलोकेशन करना है, आप आज नहीं कर पाओगे। आपको डिमार्ट में 4% करना है, आप नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि आपको मुनीर ने ये भी बताया यील्ड भी कम चल रहा है। तो टारगेट लेके चलो योगेश भाई, आने वाले 3-4 साल में मुझे मेरे वेटेज को इतना करना है। आने वाले 3-4 साल में आपको मौके भी मिलेंगे, तो जब जब मौके मिले उन मौकों का फायदा उठाओ आपका वेटेज बढ़ाने में। जब आपका बाजार गिरता है घबराओ नहीं, हर गिरावट वेटेज को बढ़ाने के लिए होती है, राइट योगेश भाई? ये सोच के चलोगे तो हमेशा गिरावट का आप वेट करोगे और गिरावट में कोई चिंता नहीं होगी। मुझे अभी भी याद है योगेश भाई, ये आज जैसा हम लोग मिले, हम लोग 2019 में मिले थे मुंबई, होटल का नाम मैं भूल गया, ऑर्चिड थी शायद, रॉयल ऑर्किड, एयरपोर्ट के बाजू में। उस समय तो सबके पोर्टफोलियो डाउन थे, राइट? 2019 का वो माहौल, बाजार गिरता जा रहा था। 2017 में किसने पैसे लगाए होंगे? 2 साल से किसी ने हाई देखा नहीं था, फिर भी सबके चेहरे पे चाम था, सबको ऐसा था कि वाओ वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? बिकॉज एवरीवन का यही टारगेट है कि मेरे को वोल्टास में अपना वेटेज बढ़ाना है, मुझे डिमार्ट में वेटेज बढ़ाना है। तो लोगों की नजर अगर भाव पे होती तो लोग घबराए हुए होते। प्रॉफिट में कोई भाव नहीं देखता है, बराबर ना? प्रॉफिट में लोग यही सोचते हैं और कितना मैं बढ़ाऊं मेरे पोर्टफोलियो को। सो थैंक यू सो मच, दिस ऑल वाज फ्रॉम आवर साइड। मिलिंद भाई, यस सर। धन्यवाद आपको सबसे पहले। अरे नहीं, ऐसा मेरे नहीं है। को बताओ मिलिंद भाई, आप पूरा दिन बिजी रहते हो, ये 2-2 कंपनियों में आपको जाके सर्व करना है, और जी सर। सबसे बड़ा सर्व देखो फैमिली को भी करना है, उसका एक बेटा सीक्रेट है, वाइफ है ना? उसका एक सीक्रेट है सर, उसका एक। बताइए। हाँ, तो जैसे ही मतलब हम सभी स्टूडेंट का एनर्जी सोर्स आप ही हो सर। मतलब आप जिस तरीके से, मैं कभी भी अगर बिजी भी रहूँ तो मैं सोचता हूँ कि सर मेरी जगह रहते तो क्या करते। तो मैं देखता हूँ कि सर तो सुबह से लगे पड़े हैं, दिन में 2-3 वीडियो हो जाते हैं, मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट के कम्युनिकेशन हो जाते हैं, हजारों लोग पर्सनली भी फोन करते हैं। तो अगर सर इतना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो उनका स्टूडेंट को तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। सो आपका सब एनर्जी लेवल देख के डेफिनेटली एनर्जी आ जाती है सर उसमें, एंड मजा आता है सर। एंड बेसिकली क्या है कि मैं सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं खुद को समझूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली सर। एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल था सर, जिसमें हमने अलग अलग चीजें सीखी जो कभी कभी सिलेबस में भी नहीं रहती है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट सिलेबस में थोड़े डिक्लेयर होते हैं, वो तो हर एक सिचुएशन इवॉल्व होती जाती है। जैसे वॉरेन बफेट ने बोला है, ये कंपनी स्टैटिक नहीं है, एक इवॉल्विंग मूवी है। तो जैसा आपने जुबिलेंट फूड का एग्जांपल दिया था, तो एक छोटा कंपनी था, वो आज कितना बड़ा हो गया। तो वो ग्रेजुअली उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए।
तो डेफिनेटली मतलब इट वाज अमेजिंग जर्नी, और मैं चाहूंगा कि अगले सभी प्रेजेंटेशन में भी सभी का, स्टूडेंट्स का और आपका सहयोग मिले, एंड वी आर Right. एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली मिलिंद भाई, मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट से, मेरे जी को सर। जो मेरे जो मार्शल आर्ट के जो टीचर है जी सर। वो हमको हर बार कहते हैं कि जिस दिन तुमने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तुम मास्टर नहीं, करेक्ट। बराबर कि नहीं? तो जी सर। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीखा हुआ है वो कंटिन्यू करे एजुकेशन को। देखो कितना बढ़िया आप लोगों का परिवार है यहाँ पे, कितना बढ़िया ग्रुप है। एजुकेशन से बाहर मत निकल जाओ, कितने अलग अलग हमारे मीटिंग्स होते रहते हैं, आओ साथ में रहो। तो एजुकेशन के साथ रहोगे, आपकी जो तलवार की जो धार है, जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं तो जो खिलाड़ी होता है वो अपनी तलवार की चमक कर रहा होता है, वो कभी भी तलवार को जंग नहीं लगने देता है। तो सब स्टूडेंट के हाथ में तलवार है, इसको जंग मत लगने दो, हर एक अपॉर्चुनिटी को ले सीखने के लिए, राइट? नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, अलग अलग एक्सरसाइज आएगी, एकदम रेडी हो जाओ। जो स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट नहीं हो। अभी मुनीर जी ने क्या बोला पता है, हजारों स्टूडेंट में से मैं एक, ऐसा नहीं है। डिमार्ट हजारों कंपनी में से एक नहीं है, डिमार्ट एक डिमार्ट है, नौकरी.com एक नौकरी.com है, वो हजारों कंपनी में से एक नहीं है। तो मिलिंद भाई हजारों स्टूडेंट में से एक नहीं है, ही इज अ वन पर्सन। जय किशन जी एक है, उन्होंने जो कमाल की चीज जो डेटा स्टडी किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आप सब में एक जबरदस्त पोटेंशियल है। जो लोग सीख चुके हो इस पोटेंशियल को बाहर निकाले, जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो जुलाई में आज की मीटिंग के कारण हमने कोई नई बैच चालू नहीं की थी, पर अगस्त में एक वापस नई बैच चालू होगी। फॉर अस ईच एंड एवरी बैच इज एन अमेजिंग बैच। तो जो लोग अगस्त की बैच में आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। पुराने स्टूडेंट मोस्ट वेलकम, वापस अपने आप को शार्पन कीजिए। नए स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अभी हम ये प्रोग्राम आज का जो है वो फिनिश हुआ, ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मिलिंद जी, एक बात है। जी सर। हाँ, सॉरी ऑल टीम लीडर्स, हम सवेरे से लेके हमको जो काम दिया हुआ है, हम किसी को भी नहीं छोड़ा है। से लेके आशिम जी, प्रशांत करे जी, और जय किशन जी, और सुवर्णा जी, और सबको हम टाइम का मुताबिक हम बोलना पड़ा। आई फील बैड, बट इट इज माई पार्ट ऑफ माई जॉब, एंड थैंक यू वंस अगेन। इट इज ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। पीयूष जी का बात में एक जादू है, वो 2 घंटा बात करने से भी हम लोग हिलेगा नहीं, मगर टाइम का वक्त के लिए उसको भी बोलना पड़ा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। Milind sir, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलिंद जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू टू all participants. Thank you, gentlemen Thank and you. the ladies. Thank Thank you. you sir, thank you sir.